शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के लेक्चर नंबर 12 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे फिर से फिनॉल के रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, पहले जो क्लास हुआ था उसमें फिनॉल के रासायनिक गुण देखे थे। उसमें सबसे पहला रासायनिक गुण क्या देखे थे? अम्लीय प्रकृति का। किसके बारे में डील किए थे? अम्लीय प्रकृति। उसमें हम लोग बताए थे कि जो फिनॉल होता है उसमें अम्लीयता का कारण क्या होता है, और फिनॉल जो होता है वो एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फिनॉल का अम्लीय गुण प्रदर्शित करने वाला जो भी रासायनिक अभिक्रिया था उसके बारे में बात किया था, जिसमें OH बंध का विलयन होता था। देन हम लोगों ने एल्कोहल के समान कौन कौन सा रासायनिक गुण दिखा था इसके बारे में बात किया था। उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ करके कौन कौन सा रिएक्शन संपन्न होता है उसके बारे में बात किया था। यहाँ तक क्लियर था? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला जो क्लास था उसमें विभिन्न 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या किया था? अध्ययन। आज हम लोग फिनॉल का विशेष जो अभिक्रिया है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम पे होता है युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, संघनन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, मेनली 4 अभिक्रिया है। ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ कुछ नेम रिएक्शन आपको दिख जाएंगे, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का ये लेक्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा एमपी है, क्योंकि कोई भी टॉपिक उठाओ हर एक साल में प्रीवियस ईयर के बोर्ड पैटर्न में वो क्वेश्चन आया हुआ ही है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फिनॉल के विशेष विधियों में सबसे पहला अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? युग्मन अभिक्रिया। क्या होता है युग्मन अभिक्रिया? ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान देना। ये फिनॉल है। फिनॉल में हम लोग अभी तक जितना भी रिएक्शन कर रहे थे, यहाँ पास OH बॉन्ड को तोड़ते थे और H को तोड़ते थे, कार्बन OH बॉन्ड को तोड़ते थे, ऐसा वाला कहानी होता था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कोई कंपाउंड आएगा तो या तो यहाँ पास हाइड्रोजन पास यानी कि आर्थो पोजीशन या तो पैरा पोजीशन यहाँ पास आकर के अटैक करके जुड़ेगा। युग्मन अभिक्रिया का पहला शर्त ये होता है कि युग्मन अभिक्रिया कभी भी होगा तो या तो आर्थो पोजीशन पर होगा या तो पैरा पोजीशन पर। सबसे ज्यादा कहानी रहता है कहाँ पास? पैरा पोजीशन पर। कहाँ पास? पैरा पोजीशन पर। क्लियर है कि नहीं? एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। देखो हम लोग क्या लेते हैं? डाइएजोनियम लवण लेते हैं। डाइएजोनियम लवण याद आया? ठीक है, ये ऐसा है, यहाँ पास N2 और ये Cl, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम लवण। क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम लवण। क्लियर है? बेंजीन डाइएजोनियम लवण। ठीक है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोल देते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया किसके साथ करा रहा हूँ? फिनॉल के साथ। किसके साथ? फिनॉल के साथ। ये फिनॉल है, ये ठीक है, फिनॉल है, ये बेंजीन रिंग है। ये कौन सी स्थिति है? चलो बताओ फिनॉल का आर्थो है, मेटा है, पैरा है? ये वाला कौन सी स्थिति है? पैरा स्थिति है। कौन सा स्थिति? पैरा स्थिति। ये पैरा स्थिति में हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पास क्या होगा? यहाँ पास का हाइड्रोजन और यहाँ पास का Cl, यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? आपका HCl। क्या निकल जाएगा? HCl निकल गया, HCl। अब क्या होगा? ये बेंजीन और ये बेंजीन, ध्यान देना ना, ठीक, ऐसा दोनों बेंजीन है। ठीक है, N2 है तो एक N और ये दूसरा N, एक N और ये दूसरा N। यहाँ फिर से क्या आ जाएगा आपका? बेंजीन। क्या आ जाएगा? बेंजीन। इसमें क्या लगा हुआ है? OH। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 3, तो यहाँ पास कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम लोग 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं? 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। देखो 1 2 3 और ये 4, चौथा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी लगा है। 4 हाइड्रोक्सी, और इतने को क्या बोलते हैं? एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं? एजोबेंजीन। ये एजो है ना, N2, और ये क्या है? बेंजीन। तो नामकरण क्या होगा? 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन क्या बनता है? 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो कि कौन से कलर का रहता है? नारंगी। वही कलर में बना रहा हूँ, वही नाम से देखो। ठीक है, कौन से कलर का रहता है? नारंगी, भूलना नहीं। कौन से कलर का रहता है? नारंगी, ऑरेंज कलर का रहता है। कौन से कलर का? ऑरेंज कलर का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये कौन सा अभिक्रिया हो गया आपका? युग्मन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? युग्मन अभिक्रिया। टेम्परेचर आप लोगों को याद रख लेना है, आपको कितना हो सकता है? 273 से 278, 273 से 278 केल्विन ताप होगा। 273 से 278 केल्विन क्या होगा? ताप। pH कितना होगा? 9 से 10, यानी कि अच्छा खासा कैसा माध्यम होना चाहिए? क्षारीय माध्यम। कैसा माध्यम होना चाहिए? क्षारीय माध्यम। क्लियर है? अब चलो इसको बताना है। युग्मन अभिक्रिया फिनॉल की विशिष्ट अभिक्रियाओं में शामिल है इसमें। ठीक है, फिनॉल के आर्थो अथवा पैरा स्थिति पर, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आकर के संयोग करता है। बेंजीन डाइएजोनियम जब फिनॉल के पैरा पोजीशन पर क्या करता है? संयोग करता है, तो क्या निकल जाता है उसमें से? HCl। क्या निकल जाता है? HCl, और 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है, जो कि नारंगी रंग का रहता है। उपरोक्त अभिक्रिया निम्न है, लिख देना, हो गया। क्लियर? कितने नंबर का क्वेश्चन? 3 नंबर का, एक ठोक खत्म। ठीक है, युग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या?
नेक्स्ट देखें, याद हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिख देता हूँ भैया, ये बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। क्या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है आपके, फिनॉल के साथ। किसके साथ, फिनॉल के साथ। तो ये कंपाउंड प्राप्त होगा। क्लियर है, पहला अभिक्रिया। दूसरा देखो, दूसरा है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। कोल्बे स्मिट अभिक्रिया एक प्रकार का पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ध्यान समझना, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, ये हम लोग फिनॉल लेते हैं, फिनॉल, ध्यान देना ना, फिनॉल लिए, फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसका, CO2 का। किसका, CO2 का। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, सोडियम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में। ध्यान दो, नोट्स में गलत छपा है थोड़ा सा, ठीक है। ये फिनॉल है, CO2 की उपस्थिति में क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। अब ध्यान देना, CO2 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगा तो ध्यान देना ना, ठीक, ध्यान दो। ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसको साइड करो, यहाँ पास क्या आ जाएगा, देखो ना, इसको ध्यान देना, CO2 है, C+O आकर के जुड़ा, फिर यहाँ पास का एक O, C+O हो गया, क्या हो गया, C+O, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, Na, ये सोडियम आकर के जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, Na। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं, Na, यहाँ तक क्लियर है। ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित यहाँ पास कर दें, ये वाला को, यहाँ तक क्लियर है अभी, ठीक। ये H यहाँ पास है, ऐसा समझो, यहाँ तक क्लियर। अब इसका फिर से क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, ध्यान से समझना, COO Na, ध्यान दो, ये ट्रिपल O है ना, अभी यहाँ पास का COO और Na, ये यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। ये बेंजीन ही है, ये देखो यहाँ पास देखो, ठीक। और यहाँ पास का H फिर से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास, तो COO Na नीचे आ गया, और ये O है, और ये H यहाँ पास गया, फिर से OH। यहाँ तक क्लियर है। रीअरेंजमेंट हो रहा है बार बार, क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास बोलते हैं जिसको। क्लियर है। उसके बाद इसका अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, HCl के साथ। क्या जोड़ेंगे, HCl। अब HCl जब जोड़ोगे तो यहाँ पास का क्लोरीन और यहाँ पास का Na, क्या निकाल देगा, NaCl। क्या निकाल दिया, NaCl। NaCl निकालेगा तो ये फिर से ये क्या हो गया, OH, और यहाँ पास COO ये था, और यहाँ पास जाकर के कौन जुड़ जाएगा, Na की जगह H, COOH। क्या बोलते हैं इसको, चलो बताओ, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। आया कि नहीं समझ। ये क्या बना था अभी, सोडियम सैलिसिलेट था। ये क्या था, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। आया कि नहीं समझ में। क्या बन गया, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन गया, सैलिसिलिक अम्ल। किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। क्या बन गया, सैलिसिलिक अम्ल। अब ये जो सैलिसिलिक अम्ल बना है, इसका क्या क्या उपयोग होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ना। कोल्बे स्मिट अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया से क्या बना, सैलिसिलिक अम्ल। अब ये सैलिसिलिक अम्ल को उठा रहा हूँ, अब इसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपने आप में एक टॉपिक है, कौन, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। हो गया, बना लिए, ठीक है। ये सैलिसिलिक अम्ल का सबसे पहला अभिक्रिया देखो, सैलिसिलिक अम्ल जो रहता है, ठीक है ना, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है, नया नाम सुने होंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सैलिसिलिक अम्ल बनाओ, चलो तो ये है, ये क्या है, OH, ये यहाँ पास क्या है, COOH। इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ग्लेशियल ध्यान देना ना, ग्लेशियल एसिटेट के साथ। किसके साथ, ग्लेशियल एसिटेट। फॉर्मूला होता है CH3CO, ये 2 और ये O, ध्यान दो, CH3COOH होता है, देख, फिर क्या होता है, CH3COOH। यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ पास से ये निकलता है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसिटेट। क्या बोलते हैं, एसिटेट। ऐसा समझो कि CH3CO कितना ठोक है, दो ठोक, और यहाँ पास दो ऑक्सीजन ना होकर के केवल और केवल कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। समझ आया। CH3COOH होता है, H को हटाते हैं तो एसिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटेट। और मान लो दोनों ऑक्सीजन और हटा दिए, ठीक है ना, और कितना ऑक्सीजन रखे उसमें का, केवल एक। दो हटाए लेकिन उसमें से दो में से एक को रखे हैं, तो ऐसा टाइप का ये दोनों फॉर्मूला यही है ना, CH3CO2O। सीधा याद रख लेना, इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटेट। क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटेट। जब ग्लेशियल एसिटेट के साथ, ध्यान समझ लेना,
सॉरी ग्लेशियल एसीटेट बोल रहा हूँ जी, माई मिस्टेक, रुको रुको रुको, क्या गलती कर रहा हूँ, देखो ग्लेशियल एसीटेट है ये, यहाँ उत्प्रेरक है ये, ठीक है। देखो ये तो एनहाइड्रेट का फॉर्मूला होगा ना, CH3COOH, CH3COOH, यहाँ पास से क्या निकल जाएगा H2O, H2O जैसे निकाला तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बीच में क्या आया O, वही है ना, CH3CO, एनहाइड्राइट, क्या है एसिटिक एनहाइड्राइट। तो ध्यान दो, जब सैलिसिलिक अम्ल का किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइट के साथ, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइट के साथ, किसकी उपस्थिति में, ग्लेशियल एसीटेट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ग्लेशियल एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा, ध्यान समझना, ठीक है, एस्प्रिन मिलेगा, क्या मिलेगा, एस्प्रिन, याद आया, पैरासीटामोल और एस्प्रिन परस्पर करके याद करवाया था, जो कि क्या होता है आपका एंटी पायरेटिक ड्रग होता है, क्या होता है, एंटी पायरेटिक ड्रग, जो बुखार को क्या करता है, कम, और दूसरा इसका उपयोग किस रूप में करते हैं, दर्द निवारक, कौन से रूप में करते हैं, दर्द निवारक। यहाँ तक क्लियर है। तो कैसे बनेगा एस्पिरिन, एस्पिरिन का फॉर्मूला देखो कैसे होगा, सेम टू सेम ऐसा ही बनाना, फिनॉल, ये OH, यहाँ पास क्या है OH, सेम टू सेम पहले बनाओ ना, फिर COOH, ऐसा बनाए, एसिटिक एनहाइड्राइट क्रिया करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइट को अच्छे से लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसा है। अब ध्यान से समझना क्या क्या कंपाउंड बन सकता है, यहाँ पास के यदि H है, ध्यान देना ना, यहाँ पास का H, एक मिनट रुको, CH3 C डबल, हाँ अब ध्यान दो, ये OH है, ये यहाँ पास का OH, और यहाँ पास का CH3 C डबल OH करना पड़ेगा, यहाँ पास का OH है और ये CH3 CO है, फिर एक और OH आ गया, तो CH3 C डबल OH बन गया, क्या बना यहाँ पास CH3 C डबल OH, तो ये OH का तो हटा दिया मैं, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पास का OH और यहाँ पास का CH3 C डबल O, ठीक है ना, H बन गया, यहाँ तक निकल गया। उसके बाद देखो क्या बचा है, CH3 C डबल O, तो यहाँ पास वही छूगा ना, CH3 C डबल O, यहाँ तक क्लियर है, आया कि नहीं समझ। ये फॉर्मूला किसका है आपका, एस्प्रिन का, इसका फॉर्मूला है एस्प्रिन का, और एस्प्रिन कैसा होता है आपका, दर्द निवारक होता है, क्या होता है, दर्द निवारक होता है, और कैसा होता है आपका एंटीपायरेटिक होता है, याद आया, एंटीपायरेटिक किसको बोलते हैं, जो बुखार को क्या करता है कम, और दर्द निवारक मतलब एनाल्जेसिक, क्या एनाल्जेसिक, दोनों का काम करता है। यानी सोचो सैलिसिलिक अम्ल कितना ज़्यादा एमपी है, सैलिसिलिक अम्ल से ही क्या बनता है आपका एस्प्रिन बनता है, क्या बनता है एस्प्रिन, जो कि क्या होता है आपका दर्द निवारक होता है। पहला उपयोग हो गया, सैलिसिलिक अम्ल से क्या बनाया जाता है एस्प्रिन, किसका क्रिया करके, एसिटिक एनहाइड्रेट का, किसका क्रिया करके, एसिटिक एनहाइड्रेट का। दूसरा देखिए क्या, पहला रिएक्शन क्लियर है, दूसरा रिएक्शन देखो, सैलिसिलिक अम्ल का फिनॉल से क्रिया, सैलिसिलिक अम्ल का किससे क्रिया, फिनॉल से, फिनॉल और सैलिसिलिक, ये OH है, यहाँ पास क्या लगा रहता है सैलिसिलिक में C डबल OH, क्या लगा रहता है C डबल OH, किसके साथ क्रिया कर रहा है, C6H5OH के साथ, किसके साथ, C6H5OH के साथ, ध्यान से देखो, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा मतलब वही फिनॉल है ना, ये क्या है सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल, और रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, फिनॉल के साथ, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, फिनॉल के साथ। जब फिनॉल के साथ ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पास का OH और यहाँ पास का H क्या निकाल देगा, यहाँ पास से H2O, क्या निकाल देगा H2O, और ये फिर से कंपाउंड कैसे बनेगा देखो, तो यही फिनॉल वाला OH, यहाँ पास C डबल O और C6H5, क्या रहेगा C6H5, ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं सेलॉल, क्या बोलेंगे सेलॉल, क्लियर है कि नहीं, सेलॉल रहता है, ठीक है ना, जो कि क्या होता है आपका एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक, पूतिरोधी बोलते हैं, कहता है प्रतिरोधी नहीं, पूतिरोधी, एंटीसेप्टिक, क्लियर है, एंटीसेप्टिक दवाई वगैरह बनाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है सेलॉल। तो सेलॉल कैसे बनाते हैं, फिनॉल का भी क्रिया किसके साथ, सैलिसिलिक अम्ल के साथ, किसके साथ, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल का कितना उपयोग हो गया, दो, एक क्या बना लिए एस्प्रिन, दूसरा क्या बना लिए सेलॉल, क्या बना लिए सेलॉल, यहाँ तक क्लियर है। तीसरा देखिए क्या, ठीक हो गया, मिटा दूं मैं, सैलिसिलिक अम्ल लेते हैं फिर से CH3, तीसरा रिएक्शन देखो,
CH3COOH। आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं मेथिल एल्कोहल के साथ, CH3OH के साथ, किसके साथ? CH3OH के साथ। CH3OH के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना, COOC, ठीक। यहाँ पास का OH और यहाँ पास का H, फिर से क्या निकल जाएगा? H2O। और यहाँ पास COO, C6H5 की जगह क्या रहेगा? CH3, क्या रहेगा? CH3। इसको बोलते हैं मेथिल सैलिसिलेट। ये मेथिल है, सैलिसिलिक अम्ल का है, सैलिसिलेट, तो क्या नाम रख दिया इसका? मेथिल सैलिसिलेट। तीसरा बन गया ना, सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट। और ये जो मेथिल सैलिसिलेट रहता है इसी को बोलते हैं हम लोग विंटर ग्रीन ऑयल। याद आया? विंटर ग्रीन ऑयल, क्लियर है? ये बन गया फॉर्मूला किसका? विंटर ग्रीन ऑयल का। झंडू बाम वगैरह रहता है, ठीक है, तो झंडू बाम वगैरह में यूज होता है ये विंटर ग्रीन ऑयल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? दर्द निवारक क्रीम होता है, क्या होता है ये? दर्द निवारक क्रीम, क्लियर है? विंटर ग्रीन ऑयल, आयोडेक्स से याद रखना, हरा वाला, लाल बाम, हरा बाम, हरा वाला, ठीक है ना, विंटर ग्रीन ऑयल। क्या हो गया? विंटर ग्रीन ऑयल। आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, तो किसका उपयोग पढ़ लिया हम लोग? सैलिसिलिक अम्ल का। कितना प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला कौन सा है? एसिटिक एनहाइड्रेट से क्रिया किया तो क्या बनाया था? एस्पिरिन बनाया। फिर उसके बाद किससे क्रिया किया? फिनॉल से। किससे क्रिया किया? फिनॉल से, तो क्या बनाया? सेलॉल। और तीसरा किससे क्रिया किया है वो? मेथिल एल्कोहल से। किससे? मेथिल एल्कोहल से, तो क्या बनाया? विंटर ग्रीन ऑयल। याद करो, जब मेथिल एल्कोहल बता रहा था तो बोला था सैलिसिलिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? विंटर ग्रीन ऑयल। और उसका उपयोग नहीं बताया था। विंटर ग्रीन ऑयल का जो उपयोग होता है दर्द निवारक बाम बनाने में होता है, दर्द निवारक बाम बनाने में या दवाई बनाने में, बाम बनाने में, लिखो दर्द निवारक बाम बनाने में। क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? ये हो गया ना कहानी पूरा। किसका? सैलिसिलिक अम्ल का। किसका? क्लियर है? सैलिसिलिक अम्ल किससे बना था? कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया के तहत। किससे बना था? कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। मतलब अभी तक तो तुम लोग विशेष अभिक्रिया में केवल कितना अभिक्रिया देखे हो? 2 ही, एक युग्मन अभिक्रिया और दूसरा कोल्बे अभिक्रिया। और कोल्बे अभिक्रिया के अंतर्गत कितना रिएक्शन देख लिए? 3 रिएक्शन। कितना रिएक्शन? 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर का रिएक्शन। आप देखो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। देखो पहला तो देखे हो आप लोग, हो गया है। पहला देखो यहाँ देखे, सबसे पहले युग्मन अभिक्रिया देखे। क्या देखे? युग्मन अभिक्रिया। दूसरा कौन सा अभिक्रिया देखे? कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। अब तीसरा अभिक्रिया देखो, राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन अभिक्रिया, क्या देख लिए? राइमर टीमैन अभिक्रिया, ठीक है। राइमर टीमैन अभिक्रिया, चलो हेडिंग डालो, राइमर टीमैन अभिक्रिया, ठीक है। राइमर टीमैन अभिक्रिया में फिर से वही लेंगे, फिनॉल। क्या लेंगे? फिनॉल, ठीक है। फिनॉल ले लिए भी, ठीक है, ये है फिनॉल। और इसका अभिक्रिया कराते हैं राइमर टीमैन अभिक्रिया में। CHCl3 होता है, CHCl3 याद करो रे, क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म पढ़े थे। क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म जब पढ़े थे तो उसी में पढ़ते थे क्या, ठीक है। किसकी उपस्थिति रहता है? NaOH या फिर KOH, ठीक है। उपस्थिति करो KOH का, चलो KOH, कितना KOH रहेगा? 3, कितना रहेगा? 3। वहां पास बस एल्कोहल लेते थे ना, यहाँ पास क्या लोगे? फिनॉल लोगे। क्या लोगे? फिनॉल, सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पास से क्या निकलेगा? चलो बताओ, KCl, क्या निकल जाएगा? KCl माइनस KCl, कितना KCl? 3 KCl, कितना KCl निकल गया? 3। याद है? क्लियर है? अच्छा H2O निकालो। आप क्या निकालो? H2O, H2O एक निकला, ये एक H, यहाँ पास का एक H, ध्यान समझने का कोशिश करो, ठीक। यहाँ पास का एक H, यहाँ पास का एक H, H2, और ये यहाँ पास का O, कितना H2O निकल गया? 2। यहाँ पास एक ऑक्सीजन बचा है अब, और एक कार्बन बचा है, और यहाँ पास आकर के जुड़ेगा तो यहाँ पास क्या रहता है? हाइड्रोजन। क्या रहता है? हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, क्या? OH, और ये क्या है? CHO, CHO, ये देखा, OH वैसी वैसी, कार्बन, हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन, CHO। क्या बोलते हैं इसको? देखो तो बेंजेल, ध्यान देना ना, इसको बोलते हैं हम लोग CHO, है ना, ठीक है, ध्यान देना। बेंजीन, ये बेंजेल्डी, नहीं, फिनॉल बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड नहीं बोलना चाहिए यार, CHO है, ये पहला है, इसको प्रमुखता देंगे, वरीयता देंगे, ठीक है ना। कार्बोनिल फिनॉल, क्या है ये? कार्बोनिल फिनॉल, क्लियर ना, ठीक है। एग्जैक्ट नाम नहीं बता पा रहा हूँ, कार्बोनिल फिनॉल, क्लियर है। कार्बोनिल फिनॉल, हाँ सीधा याद रखना। क्या बनता है? कार्बोनिल फिनॉल बनता है। राइमर टीमैन के
क्रिया के अंतर्गत क्या बन जाता है, कार्बिल फिनॉल। आगे बढ़े, कार्बोनिल फिनॉल ना, कार्बिल नहीं, कार्बोनिल 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 में दो चीज आता है ना, CHO भी आता है और CO भी आता है, तो हम लोग CHO वाला बोल रहे हैं। क्लियर है ना, एल्डिहाइड है, फिनॉल एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, फिनॉल एल्डिहाइड। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया। चौथा, गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं एल्डिहाइड संश्लेषण। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड संश्लेषण। देखो गाटरमान कोच अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl पहले क्रिया करेगा और क्या बनाता है, ध्यान दो, HCOCl, क्या बनाता है, HCOCl। पहला स्टेप याद रखना, ठीक है, कोचक देना, ठीक है ना, CO, ठीक है, ये दे कोच, ठीक है, ऐसे याद रखना। गाटरमान कोच, एक गाटरमान है और एक क्या है, गाटरमान कोच है, अलग अलग है ना दोनों, दिमाग में छापना, ठीक है। गाटरमान कोच है, CO प्लस HCl, COHCl बना। अब ध्यान देना, ये OH है, फिनॉल है जी, फिनॉल का भी क्रिया पढ़ रहे हैं ना। अब ध्यान देना, क्या बनाए थे हम लोग, COHCl आपस में जुड़ करके क्या बनाया है, HCOCl बनाया है। क्या बना है, HCOCl, वही को जोड़ रहा हूँ, HCOCl, क्या जोड़ रहे हैं, HCOCl। यहाँ तक क्लियर है नहीं, जब HCOCl जुड़ेगा, ध्यान दो, कहाँ पास जुड़ेगा, या तो आर्थो पर या तो पैरा पर। कहाँ जुड़ेगा, या तो आर्थो पर या तो पैरा पर। यहाँ पास का Cl और यहाँ पास का मान लो क्या निकल गया, H, तो क्या निकल गया यहाँ पास से HCl, क्या बचा, CHO, ये OH है ना पहले से ही, यहाँ पास क्या जुड़ जाएगा, CHO। किसी को दिक्कत, एल्डिहाइड का संश्लेषण है गाटरमान कोच में बस इतना ही याद रखना है, CO लेते हैं, क्या लेते हैं, COHCl, CO प्लस HCl। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, एल्डिहाइड का संश्लेषण है, किसका संश्लेषण है, एल्डिहाइड का संश्लेषण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग कितना प्रकार का अभिक्रिया पढ़ लिए, फिर से बताओ आप, 1 2 3। सबसे पहले क्या पढ़े हैं, युग्मन, दूसरा कोल्बे स्मिट, तीसरा क्या पढ़ लिया अभी, राइमर टीमन, उसके बाद क्या पढ़ लिए, ठीक है, गाटरमैन कोच अभिक्रिया। टोटल कितना रिएक्शन हो गया, 4। पांचवा रिएक्शन जो सबको पता है, ठीक है, संघनन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है बेकेलाइट का निर्माण। किसका निर्माण, बेकेलाइट का निर्माण। क्लियर है ना। चलो शुरू करें फिर से, एक बार फिर से पढ़ाएं कि रहने दे, पढ़ा दे। ध्यान दो, बेकेलाइट का निर्माण कैसे होता है, फिनॉल लेना है और उसका अभिक्रिया किसके साथ होता है, जब HCHO के साथ होता है। किसके साथ, HCHO के साथ। क्लियर है, जब फिनॉल का अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, HCHO के साथ। जब HCHO के साथ क्रिया कराएंगे तो ध्यान देना, ठीक है, OH है, HCHO, CH2O, ये भी लिख सकता हूँ क्या मैं, या क्या लिख सकता हूँ, CH2O। यहाँ पास एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पास भी क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। क्लियर है कि नहीं। तो कहानी ये हो सकता है कि CH2O ये जुड़ा है देख, और यहाँ पास का एक H, CH2OH, एक कंपाउंड ये प्राप्त हो सकता है। या तो फिर एक कंपाउंड कैसा प्राप्त हो सकता है, ध्यान दो, एक कंपाउंड कैसा प्राप्त हो सकता है, OH है, कैसा आ जाएगा नीचे पैरा पोजीशन में, CH2OH। क्लियर है ना। इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद करो तो, आर्थो हाइड्रोक्सी, ध्यान देना, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल, ध्यान देना ना, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल। इसको क्या बोलते थे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। याद आया, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। जब इनका लगातार क्या होता है, संघनन, तिर्यक संघनन, और वो भी कैसा वाला, तिर्यक संघनन। याद करो, रैखिक संघनन होता था पॉलीमर में, क्या बनता है, नोवोलक। क्या बनता था, नोवोलक, यानी कि यही वाला बस जुड़ता था जी। याद कर लो, ये रिएक्शन याद है, ठीक है, ये है, ध्यान दो, ये देखो कि ये था, फिर ये दूसरा है, ये देखो, फिर ये तीसरा है। ध्यान देना ना, सब ऑर्थो पोजीशन वाला है ना। इसका नाम क्या है, आर्थो हाइड्रोक्सी, क्या बोला हूँ मैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, बेंजीन एल्कोहल है, बेंजील है ना, बेंजील, बेंजील एल्कोहल, ठीक है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, या इसको क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल। अब ध्यान दो, जब केवल आर्थो हाइड्रोक्सी लगातार जुड़ेगा तो यहाँ पास क्या होगा, H, यहाँ पास भी क्या होगा, H, यहाँ पास से क्या निकल जाएगा, H2O, यहाँ पास से क्या निकल जाएगा, H2O निकलता था, याद आया। और सेम टू सेम ऐसी फिर से बनता था, एक
2, ये 3, और सब आपस में किसके जुड़ा रहता था, CH2 ऐसे करके जुड़ा रहता था। फिर ये आगे बढ़ सकता है, ऐसे करके बताया था, याद आया। इसको क्या बोलते थे, नोवोलक। ये अच्छा, यहाँ पास OH है ना सब में, क्या है, OH। इसको क्या बोलते हैं, नोवोलक। क्या बोलते हैं, नोवोलक। ये वाला सबको याद होगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये केवल इसका बस लेकर चल। तब मान लो आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल दोनों को जोड़ दें आपस में, तो निर्माण करता है किसका, तिर्यक बहुलक का। ये रेखिक बहुलक होता था जिसको क्या बोलते थे, नोवोलक। क्या बोलते हैं, नोवोलक। याद आया कि नहीं, केवल आर्थो वाले जोड़ा हो ना। अब मैं बात कर रहा हूँ किसका, ठीक है, दोनों को जोड़े। यदि आर्थो वाले को भी जोड़े और किसको जोड़े, पैरा वाले को। और मैं क्या बोला था, ऐसा दिखाना डायरेक्ट, और उसके बाद सीधा रिएक्शन बनाना है तुम लोगों को। कैसे रिएक्शन बनाना, कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ठीक है। कैसे बनाना है, 3 ठोक वाला बना रहे हैं ना, देखो ये एक, ध्यान देना ना, 1 मिनट, ये ऐसा है एक, ये यहाँ पास क्या आ गया, OH। क्या है, OH, ध्यान समझो, ठीक है। ये एक ठोक फिनॉल है, ध्यान देना ना, एक फिनॉल, दूसरा फिनॉल, ठीक है, और ये तीसरा फिनॉल। कितना ठोक बना दिया, 3। यहाँ तक क्लियर है। फिर चौथा भी बनाए, देखो। लेकिन अब इस फिनॉल का OH को कहाँ रख दिया हूँ मैं, नीचे। कहाँ कर दिया, नीचे। तो ये 1, फिर ये 2, और ये फिर एक ठोक और बना दिए, 3। कितना हो गया, 3। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, इसको मैं, ध्यान देना ना, ये पूरा का एक ठोक और बना देता हूँ। जब उत्पाद बनाऊंगा तो मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा ना, उससे अच्छा एक ही बार में बना देता हूँ ये, ठीक है। अब ध्यान दो, असल में क्या होता है, क्रिया किसके साथ चल रहा है, HCHO के साथ। किसके साथ, HCHO के साथ। ये देखा, ये देख, उसको क्या लिख सकता हूँ, CH2O। क्या लिख सकता हूँ, CH2O। तो यहाँ पास CH2O है, CH2O है। यहाँ पास भी क्या है, CH2O है, CH2O है, CH2O है। यहाँ पास भी क्या है, CH2O, यहाँ पास भी CH2O। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसमें देखो, ध्यान से समझना ना, दिमाग लगाना, ऐसे ही बनाना है, नहीं तो भुला जाओगे और गलत गलत बना करके आओगे, ठीक है। देखो, फिनॉल लिया हूँ, और हर जगह में क्या ले लिया हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ले लिया हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड। ये कौन सा पोजीशन है, आर्थो, H H H H। ये कौन सा पोजीशन है, पैरा, H H। तुम लोग को पता है ना, आर्थो पोजीशन भाग लेता है या तो पैरा। तो यहाँ पास भी H, यहाँ पास भी ये कौन सा पोजीशन है, पैरा। अरे देखना, ये OH इतनी है, तो ये आर्थो, ये मेटा, और ये पैरा। यहाँ पास भी कौन सा पोजीशन, पैरा। ये भी कौन सा पोजीशन, पैरा। अच्छा, यहाँ पास देखो तो ये वाला कौन सा पोजीशन है, आर्थो है। ये भी आर्थो, ये भी आर्थो, और ये भी आर्थो। यहाँ तक समझ आया। अब हर जगह को देखो, यहाँ पास से क्या क्या हो सकता है कहानी, ध्यान देना, ठीक, ध्यान दो। यहाँ पास से H2O निकल गया, H2, और ये O निकल गया यहाँ से। यहाँ पास भी देखो तो ये दोनों H और ये O, ये दोनों H और ये O। यहाँ पास भी ये दोनों H और ये O निकल गया। यहाँ पास भी देखो तो यहाँ पास से भी निकल जाएगा, ये क्या, ऐसे। यहाँ पास से भी ये निकल जाएगा, H2O। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इधर अभिक्रिया तो ऐसे इधर भी चलेगा, क्या आगे बढ़ सकता है ना, ये समझ आ रहा है कि नहीं जी, ठीक है। ध्यान दो, ये वाला आएगा, ये देख, ऊपर ऊपर ऐसा रहेगा, ठीक है। इधर इस वाले में भी ये वाला से ऐसे जुड़ सकता है, ये सो ऑन सो मैनी, बहुत सारा जोड़ सकते हो तुम लोग, अति सारा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। हर जगह में देखो क्या निकल रहा है, पानी। कितना पानी निकल गया, NH2 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, NH2। बहुत सारा है तो NH2 निकल जाएगा। अब हर जगह में क्या जुड़ा है, देखो तो हर जगह में हम लोग क्या देखे थे, CH2। ये भी किससे जुड़ा है, CH2। ये भी आपस में जुड़ा है, CH2। ये भी किस में जुड़ा है, CH2। ये भी किससे जुड़ा है, CH2। ये भी कैसे जुड़ा है, CH2। ये वाला किससे जुड़ा है, CH2। ये आगे भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा। आया कि नहीं समझ में, ठीक है। क्या बन गया, बेकेलाइट। क्या बन गया, बेकेलाइट। याद आया कि नहीं। ये संघनन अभिक्रिया है, जब अल्कोहल और, ध्यान दो, सॉरी, जब फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल आपस में क्या होते हैं, संघनन होते हैं। क्या होते हैं, संघनन करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं, बेकेलाइट का। किसका, बेकेलाइट का। और बेकेलाइट का निर्माण आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, इन दोनों के जोड़ने से होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, कैसा प्लास्टिक है ये, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब जब ताप ज़्यादा दिया जाता है
ताप ज़्यादा देने पर ये और क्या हो जाता है, दृढ़ होते जाता है। बिजली के उपकरण जो रहते हैं, ठीक है ना, इन सबको बनाने में, प्लग बोर्ड वगैरह रहता है, उन सबको बनाने में उपयोग होता है इसी प्लास्टिक का। क्लियर है ना। रिएक्शन देखो आप, दूसरा रिएक्शन देखो, फिनाफ्थेलिन बनाना। क्या बनाना, फिनाफ्थेलिन। क्या बनाना, फिनाफ्थेलिन बनाना। फिनाफ्थेलिन, ठीक है, विसंक्रामक के रूप में उपयोग करते हो जिसका रे लाइजोल वगैरह देखो ना घर में जो जिससे तुम लोग पोछा वोछा लगाते हो, ठीक है ना, उसमें फिनाफ्थेलिन का अंश रहता है। किसका रहता है, फिनाफ्थेलिन का अंश। तो फिनाफ्थेलिन कैसे बनता है, ध्यान दो। फिनाफ्थेलिन बनता है थैलिक अम्ल से। किससे बनता है, थैलिक अम्ल से। आप ध्यान देना कैसे होता है, देखो थैलिक अम्ल का फॉर्मूला देखो, ये ऐसा बेंजीन रिंग बनाना। क्या बनाना, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में कार्बन डबल बॉन्ड, ये ओ एच, सी डबल ओ एच ही है, यहाँ पास भी सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्लियर, इसको बोलते हैं थैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, थैलिक अम्ल। अब ये जो थैलिक अम्ल है, यहाँ पास से निकाल दो तुम लोग पानी। क्या निकाल दो, पानी। पानी कैसे निकालेंगे, यहाँ पास से H2O, ये निकल गया, ठीक है। तो ये बन गया थैलिक एनहाइड्रेट बनेगा। क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पास ऑक्सीजन बचा है, ये ऐसा। क्लियर है, इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। जैसे ही बताते जा रहा हूँ वैसे ही लिखना है। क्या बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड। अब ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है, ध्यान दो, ये हम लोग जो बनाया थैलिक एनहाइड्राइड, उतने टाइम एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते थे। ये क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड। ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, इसका अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करेंगे, ध्यान देना, इसका अभिक्रिया हम लोग करेंगे किसके साथ, फिनॉल के साथ। किसके साथ, फिनॉल के साथ, ठीक है, ध्यान देना। थैलिक एनहाइड्राइड बना, इस थैलिक एनहाइड्राइड में हम लोग किसका क्रिया करा रहे हैं, फिर से फिनॉल का। किसका क्रिया, फिनॉल का। देखो फिनॉल, ये OH, ये कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन ना, ये कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन। यहाँ पास ध्यान दो, ये OH, ये देखो, ये क्या आ गया आपका H। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ पास से H2 और ये O, क्या निकल जाएगा, H2O। तो यहाँ पास से क्या निकल गया, H2O। अब फिर से बनाओ इसको, ठीक है, ध्यान दो। तो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे ही बना लेते हैं, ध्यान दो जी, ठीक। ये आसान हो गया मेरा काम, ठीक है। तुम लोग करो मजदूरी, ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग मजदूरी करते हो ना यार, मैं मेहनत करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पास आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाफ्थेलिन। क्या बोलते हैं, फिनाफ्थेलिन। किसी कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, फिनाफ्थेलिन। कितना रिएक्शन पढ़ लिए, सबसे पहला फिर से याद करो, युग्मन। दूसरा कोल्बे स्मिथ, उसमें किसके बारे में पढ़े थे आप लोग, सैलिसिलिक अम्ल। उसका कितना रिएक्शन, 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, कोल्बे स्मिथ के बाद राइमर टिमेन। क्या पढ़ लिए, राइमर टिमेन। राइमर टिमेन पढ़ने के बाद क्या पढ़ लिए, क्या, गाटरमैन कोच अभिक्रिया। उसके बाद क्या पढ़े, किसका निर्माण, हाँ, बेकेलाइट का निर्माण। किसका निर्माण, बेकेलाइट का निर्माण। बेकेलाइट निर्माण के बाद अब कौन सा रिएक्शन पढ़ लिए, फिनाफ्थेलिन। क्या पढ़ लिए, फिनाफ्थेलिन। हर एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का आ सकता है। क्लियर है, कोई भी, सब के सब एकदम ज़्यादा MP है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट रिएक्शन। ये हो गया क्या सबका, बना लिए, ऐसी चीज बनाना है ना, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, फिनाफ्थेलिन का। किसका स्ट्रक्चर है, फिनाफ्थेलिन का। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन आता है कि फिनॉल को वायु की उपस्थिति में छोड़ देने पर, ठीक है ना, गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों। लिखो, फिनॉल को वायु में खुला छोड़ देने पर वह गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों, ठीक है। चलो आंसर दे। नेक्स्ट अभिक्रिया हेडिंग डालो अब, वही क्वेश्चन का आंसर है वो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। मिटा रहा हूं मैं, फिनॉल को वायु में क्या करने पर, खुला छोड़ देने पर कौन सा रंग का हो जाता है वो, गुलाबी रंग का, क्यों, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे फिनॉल है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, ठीक है। देखो ये जो ना शुरुआत का ये इतना है ना, इतना, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया के अंतर्गत रखे थे। किसके अंतर्गत रखे थे, विशिष्ट अभिक्रिया। इसके बाद बेकेलाइट को कौन से अभिक्रिया में रखे हैं हम लोग, संघनन अभिक्रिया में। बेकेलाइट और फिनाफ्थेलिन को, किसको, बेकेलाइट और फिनाफ्थेलिन को अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा अभिक्रिया है, आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
क्लियर है। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख रहे हैं किसका, फिनॉल का। फिनॉल देखो, ठीक है, यहाँ पास क्या है, OH है। चलो इसको और अच्छे से बनाते हैं, देखो ये OH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा है। अब ध्यान समझने का कोशिश करो, ध्यान दो। जब किसका उपस्थिति हो, ऑक्सीजन का, वायु में जैसे इसको खुला छोड़ेंगे, वायु की उपस्थिति में जैसे इसको खुला छोड़ते हैं, तो ध्यान देना ना, यहाँ पास का एक H और यहाँ पास का एक H निकल जाएगा, और यहाँ पास का एक ऑक्सीजन, क्या निकाल दिया, H2O, क्या निकाल दिया, H2O। अब यहाँ पास से H निकला तो यहाँ पास आकर के कोई जुड़ेगा, और वो जुड़ने वाला कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सीजन। कौन होगा, ऑक्सीजन। ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है, ध्यान दो, ठीक, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पास का एक H और यहाँ पास क्या रहा होगा, H, दोनों H निकला होगा, और यहाँ पास का एक ऑक्सीजन, क्या निकाल दिया, H2O निकाल दिए, क्या निकाल दिए, H2O। अब यहाँ पास कौन बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पास कौन आकर जुड़ेगा, एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, वो आकर के जुड़ जाएगा, तो वो भी आकर के यहाँ पास जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O। अब इसका संयोजकता पूरा करो, इस कार्बन का संयोजकता पूरा है 4 का 4, इस कार्बन की संयोजकता पूरा है 4 का 4। अब इस कार्बन को देखो भाई, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओगे तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, वो करके 1 2 3, ये तो ऐसा बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्विनोन, क्या बोलते हैं, क्विनोन। यानी कि जब किसका ऑक्सीकरण कराते हैं, फिनॉल का, तो क्या प्राप्त होता है हमको, क्विनोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्विनोन। यहाँ तक क्लियर है नहीं। और ये जो क्विनोन है, ठीक है ना, चलो ये हो गया, ठीक है, ये जो हमारा क्विनोन है, ठीक है, फिर से क्विनोन आपस में संयोग करेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, अच्छा, अब ध्यान दो, ठीक, ये क्विनोन है। अब यहाँ पास फिर से क्या ले लिया मैं, ध्यान देना ना, फिर से क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। कितना फिनॉल ले लिया, 2। और ये क्या बना है हमारा, क्विनोन। क्या बना है यहाँ पास, क्विनोन। इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, कौन, ये OH वाला। अब ध्यान दो, ये क्विनोन है और ये क्या है, फिनॉल। इसका मात्रा ज़्यादा है ना, क्विनोन बनेगा, क्विनोन के साथ ये फिर से रिएक्शन करेगा, तो ये OH है। कितना, ध्यान देना, कैसे समझाऊँ तुम लोगों को, ये समझ आ जाएगा। OH है, OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक। ये देखो, ये क्विनोन है ना, क्या है, क्विनोन। ध्यान से समझ लेना, स्ट्रक्चर ही MP। ये देखो, ये ऐसा कर दिया मैं इसको, आप ये दे वही है, थोड़ा सा छोटू कर दिया, क्लियर है। ये हो गया, डबल बॉन्ड हो जाएगा कैसा, सिंगल बॉन्ड। कैसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ये ऐसा हो गया, ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, ये कितना ठोक OH है, 2 ठोक। कितना ठोक है, 2 ठोक। तो ये 2 ठोक OH कैसे करेगा, ये 2 फिनॉल है ना, मतलब एक फिनॉल इधर आकर के जुड़ता है, समझ आ रहा है, ये ऐसा, क्लियर है। और एक फिनॉल आकर के किधर जुड़ता है, इस साइड में जुड़ता है, ऐसा टाइप से, क्लियर है। आ रहा है कि नहीं समझ में, ठीक है। तो एक फिनॉल इधर आकर के जुड़ता है और एक फिनॉल इधर आकर के जुड़ता है, क्लियर है कि नहीं। और इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान देना ना, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पास O है ना, ये देखो, ये O, यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, O और ये O। इसको बोलते हैं फिनोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फिनोक्विनोन। क्या बोल देते हैं, फिनोक्विनोन, क्लियर है। क्या बोलते हैं, फिनोक्विनोन। समझ आया कि नहीं। और ये जो फिनोक्विनोन बनता है वो कौन से कलर का होता है, आपका गुलाबी कलर का। कौन से कलर का होता है, गुलाबी कलर का, ठीक है, कौन से कलर का होता है, गुलाबी कलर का। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए, नारंगी रंग का कौन सा वाला बताए थे कंपाउंड, क्या पढ़े थे, हाँ, डाइओजेनियम लवण वाला था, क्या था, युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। युग्मन अभिक्रिया में कौन सा कलर बनता है, नारंगी, और ऑक्सीकरण में कौन सा बनता है, गुलाबी, भूलना नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। क्या देखेंगे आप, अपचयन, फिनॉल का अपचयन कराएंगे, ठीक है। जब फिनॉल का हम लोग क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, 3H2 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में,
3H2 की उपस्थिति में। तो जितना भी डबल बॉन्ड है, अब ध्यान दो इसको कैसे लिखेंगे, ये OH है, देखो ओए ध्यान दो, ये OH है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ये सब डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। तो हर जगह में टोटल 3 दूनी 6, कितना हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, 6 हाइड्रोजन। और 6 हाइड्रोजन जैसे ही आकर जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड का खेल खत्म, यहाँ पास केवल क्या रहेगा, OH। इसको बोलते हैं साइक्लो, ध्यान देना, साइक्लो हेक्सेन हेक्सेनॉल, बेंजीन नहीं है ना अभी, साइक्लोहेक्सेनॉल, क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। तो अपचयन कराने पर क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग कौन सा रिएक्शन अभी पढ़े, ध्यान दो, ये हो गया क्या, ठीक है। तो लास्ट में हम लोगों ने कौन सा रिएक्शन पढ़ लिया, अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण के बाद अपचयन अभिक्रिया, क्या पढ़ लिया, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण से क्या बनता है, फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। और अपचयन से क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल, क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इस तरीके से आपका फिनॉल का जितना भी रासायनिक गुण है वो पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल का परीक्षण, देन फिनॉल व एल्कोहल में अंतर। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।